जब एलएलबी करने की बात आती है देन वी सी दैट देयर आर मेनी मेनी ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल, कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशंस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं। अब उसमें चॉइस कैसे करना है, कैसे देखना है कि कौन सा एग्जामिनेशन जो है वो हमें हमारे एप्टीट्यूड को सूट करता है, वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू पिक अप डिफरेंट एग्जामिनेशंस और हम उनके डिफरेंट क्राइटेरिया देखेंगे और ये देखेंगे कि हम कौन से एग्जामिनेशन हमें सही लगता है, उनकी डिफिकल्टी लेवल को जज करेंगे इस वीडियो में। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। अब ये वीडियो में जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ उसको मैंने इस तरह से टेबल फॉर्मेट में किया है ताकि आपको एक क्लैरिटी रहे कि हम कैसे क्राइटेरिया दिया हुआ है कि कैसे चूज कर रहे हैं एंड किस बेसिस पे हम इस चीज को एक्चुअली डिसाइड कर रहे हैं, और डेटा दिखेंगे डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशंस का। तो अगर आप बात करते हैं, सबसे पहले जो क्राइटेरिया है वो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जो भी एग्जामिनेशन है उसमें कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब हम एग्जामिनेशन देख रहे हैं, वी आर लुकिंग एट द टॉप एग्जामिनेशंस, यूएट पीजी एलएलबी जिससे हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, एनएलसैट जिससे हमारा एनएलएस बैंगलोर में एडमिशन होता है। दीज आर ऑल 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। पीयूएलएलबी पंजाब यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन, एमएचसीईटी जो महाराष्ट्र स्टेट के लिए, जैसे जीएलसी मुंबई, आईएलएस पुणे जैसे कॉलेजेस के लिए जो एग्जाम आपको देना पड़ता है। एआईएटी इज फॉर द प्राइवेट लॉ कॉलेज दैट इज सिम्बाइसिस पुणे। तो ये हम एग्जामिनेशंस देख रहे हैं फॉर कंपैरिजन। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सीयूएट पीजी में रिसेंटली ही 75 क्वेश्चंस कर दिए गए हैं फ्रॉम 100। देन एनएलसैट में हमारा 75 क्वेश्चंस आएंगे पार्ट ए में, एंड पार्ट बी में 7 मोर क्वेश्चंस विल बी देयर। PULLB comprises of 100, MHCET comprises of 150 questions and AIAT में 12 questions आएंगे। अभी हम आगे बात करते हैं कि इसको कैसे डिवाइड किया जाता है। आप सोच रहे होंगे 12 क्वेश्चंस कैसे, आगे देखते हैं। टाइम हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलने वाले हैं 105 मिनट्स। पहले हमें 2 घंटे मिलते थे, 120 मिनट्स मिलते थे, विच हैज नाउ बीन रिड्यूस। देन यहाँ पर हमको 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा फॉर एनएलसैट, PULLB 1.5 hours, MHCET 2 hours and AIAT के लिए 1 hour 45 minutes is what we will get। नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं, ये हमारा हो गया बेसिक। हम टाइम मोस्टली देख रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 2 hours सभी का रेंज है, तो ऐसा नहीं है कि किसी में बहुत कम टाइम है और क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। उस लेवल पे ये सारे एग्जामिनेशंस ऑलमोस्ट सेम है। नेगेटिव मार्क्स देखते हैं, सीयूएट पीजी में आपका नेगेटिव मार्किंग है ऑफ 1 मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। राइट आंसर के लिए 4 अवॉर्ड किया जाता है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे सारे ये जो एग्जामिनेशन है 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। एनएलसैट में क्या है, 2.25 विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर, फर्दर अनदर 0.25 विल बी डिडक्टेड अगर आपने कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ा तो यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया बिकॉज हमें सारे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। फर्दर वी हैव टू ट्राई फॉर एक्यूरेसी बिकॉज इन एनी केस मार्क्स कटने ही है। देन PULLB में नेगेटिव नहीं है, MHCET में नेगेटिव नहीं है, AIAT में नेगेटिव नहीं है। तो उसके कंपैरिजन में अगर हम यहाँ देखें, ये वाले एग्जामिनेशंस इन एग्जामिनेशन से थोड़े ज्यादा टफ हो गए। सब्जेक्ट्स देखते हैं, सीयूएट पीजी में हमारा कॉम्प्रहेंशन, हमारा इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन और हिंदी बेसिकली लैंग्वेज पेपर है। लैंग्वेज यहाँ पे पूछी जाती है। जीके आ गया जिसमें करंट अफेयर्स भी है, और अभी लेटली लीगल अवेयरनेस भी इस चीज में ऐड कर दिया गया है। देन कंप्यूटर बेसिक्स, जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। बाय जनरल एप्टीट्यूड आई मीन मैथ्स। एनएलसैट में देखते हैं, एनएलसैट में क्या होता है, पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइडेड है पेपर। जहाँ पे पार्ट ए में जो पैसेज आएगा आपका, सो देयर विल बी पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस इन पार्ट ए, जहाँ पे इंग्लिश, करंट अफेयर्स, क्रिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। पार्ट बी में आपका आ जाता है लीगल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, जहां पर आपके सब्जेक्टिव केस स्टडी क्वेश्चंस होंगे जो आपको लिख के करने हैं। सो हियर यू सी पार्ट ए इज ऑब्जेक्टिव, पार्ट बी सब्जेक्टिव, ये पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर है। तो ये थोड़ा नया टाइप का पैटर्न है फॉर स्टूडेंट्स बिकॉज ऐसे एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन हमें देने की आदत ही है। PULLB में देखते हैं सेम सॉर्ट ऑफ सिलेबस एज सीयूएट पीजी, करंट अफेयर्स, जीके, लीगल एप्टीट्यूड, जो कि यहाँ पर नहीं है, हाउएवर यहाँ MHCET में है। रीजनिंग एबिलिटी एंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, यहाँ पर MHCET में लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग और इंग्लिश। तो ऑलमोस्ट सेम हो गए ये तीनों पेपर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स। यहाँ पर AIAT में क्या होता है आपका, बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव है। ये दोनों पेपर भी ऑब्जेक्टिव है,
इसमें क्या है कि आपके 2 क्वेश्चंस, तो दिस इज 2 + 10, 2 क्वेश्चन आपके राइटिंग सैंपल के आएंगे। वो राइटिंग सैंपल आपके किसी भी प्रेजेंट में जो भी डिबेट्स चल रही हैं वहां से उठा सकते हैं। देन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे फ्रॉम सोशल, लीगल, पॉलिटिकल, लीगल एंड करंट कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स, यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। नाउ दे ऑल्सो आस्क यू फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जहाँ वहां पे पूछा जाता है, यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों चीजें आपकी बन रही हैं। तो इस रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिव इन्वॉल्व है और यहाँ पे सब्जेक्टिव इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर थोड़ा सा गेम टफ हो जाता है। अब गेम टफ की जब हम बात करते हैं तो आई थिंक सीट्स, कट ऑफ, ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो इसी चीज को हम आगे डिस्कस करते हैं। सीट्स की बात करते हैं तो सीयूएट पीजी सबसे इजी एग्जामिनेशन है इन टर्म्स ऑफ सीट्स। व्हाई? बिकॉज देयर आर मल्टीपल सीट्स दैट आर देयर। 2888 सीट्स हैं जो यहाँ पर अवेलेबल है इन दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रही हूँ। इसमें और भी यूनिवर्सिटी आती है जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसमें भी ऐसे ही अप्रोक्सीमेटली अबाउट 600 आपकी सीट्स मिलती हैं। देन एनएलसैट में आपकी सिर्फ 120 सीट्स हैं, सो द गेम बिकम्स वेरी टफ हियर। फर्दर पीयूएलएलबी की बात करते हैं, अप्रोक्सीमेटली आप यहाँ पर देखोगे 480 सीट्स है। डिफरेंट सेंटर्स होते हैं पंजाब में, 4 सेंटर्स हैं मेन, उनकी अलग अलग सीट्स डिफाइंड है। एमएचसीईटी में जीएलसी और आईएलएस को अगर हम देखें, जो टॉप कॉलेजेस हैं उनकी अप्रोक्सीमेटली 600 सीट्स होती हैं। नाउ दिस इंक्लूड्स ऑल काइंड्स ऑफ रिजर्वेशंस। एआईएटी में भी गेम टफ हो गया क्योंकि सीट्स हमारी लिमिटेड है, 60 सीट्स है। सो अगर आगे बढ़ते हैं, कट ऑफ देखते हैं कि कितने मार्क्स हमें रिक्वायर्ड है। नाउ अगर आप देखोगे सीयूएट पीजी में जो 23 में एग्जामिनेशन हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 230 के अराउंड कट ऑफ गई है। हाउएवर वी विल लुक एट द टारगेटेड कट ऑफ, हमें किस चीज को टारगेट करना है इस एग्जामिनेशन के लिए। पहले आई वुड हैव सेड 250 जब 100 क्वेश्चंस थे, क्योंकि अब क्वेश्चंस कम हो गए हैं। देन आई वुड से 190 प्लस, रादर 200 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए फॉर दिस एग्जामिनेशन। देन एनएलसैट के लिए आई वुड से नो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट 230, दिस इज 105 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए। बिकॉज एआईटी एनएलसैट में क्या होता है, डायरेक्टली दे ग्रांट एडमिशंस, कोई सेपरेट कट ऑफ लिस्ट नहीं निकलती है। नाउ दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट्स जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है। जैसे हमारे कुछ स्टूडेंट्स रहे हैं जो एनएलएस में है प्रेजेंटली, तो उनकी मार्कशीट के बेसिस पे आई हैव कम आउट टू दिस कंक्लूजन कि 105 प्लस आपका सही रहता है। पीयूएलएलबी के लिए आई वुड से कि ये आपका टारगेटेड कट ऑफ रहती है। देन एमएचसीईटी में अभी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जामिनेशंस देने लगे हैं, थिंग्स हैव बिकम टफ। अर्लियर यू नो पीपल यूज्ड टू गेट एडमिशन एट 115 आल्सो, बट नाउ दिस हैज इंक्रीज, सो आई वुड से 125 प्लस आपका टारगेट रहना चाहिए। तो अगर हम अभी से देखें तो ये एग्जामिनेशन के लिए, ये देने के लिए हमारे पास कितना कितना टाइम है सबके लिए। हम जनवरी में हैं और बहुत मेजर एग्जामिनेशंस हैं जो मार्च में होने वाले हैं। सीयूएट पीजी आपका मार्च में है, एनएलसैट आपका मार्च में है, एमएचसीईटी आपका मार्च में है। पीयूएलएलबी एआईटी की तरफ से अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जनरली एग्जामिनेशंस मई और जून में होते हैं, वही यहाँ पर इनसे एक्सपेक्टेड है बिकॉज अभी तक कुछ अपडेट नहीं आया है। सो जैसा मैं मार्क्स तो ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ 4-1। एक बार एआईटी के लिए मार्क्स देखोगे तो यहाँ पर सब्जेक्टिव के लिए आपके 20 मार्क ईच, 2 क्वेश्चन यानी 40 मार्क्स ये हो गए। एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट होता, साइकोमेट्रिक टेस्ट के अलग से 10 मार्क्स, बहुत ही बेसिक सा टेस्ट होता है वो, उसके लिए आपको प्रेपरेशन की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव में आपके 20 मार्क्स फर्दर, सो 40 + 20 + 10 आपके 70 मार्क्स का ये पेपर हो गया। तो इसके बाद यहाँ पर इंटरव्यू भी होता है। तो इफ यू सी द स्टेजेस हम जो देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट्स को एनएलसैट टफ लगेगा बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया दैट वी हैव लेड आउट हियर। हाउएवर बिलीव मी, एनएलसैट इज वन एग्जामिनेशन जिसके लिए आपको कुछ भी रोट लर्निंग की जरूरत नहीं है। जैसे ये सारे जो एग्जामिनेशन हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं, इसमें आपको बैठ के चीजें याद करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। एनएलसैट एक एग्जामिनेशन है विच इज अ लॉट अबाउट अंडरस्टैंडिंग द व्यू पॉइंट ऑफ द ऑथर व्हेन इट कम्स टू पार्ट ए, एंड पार्ट बी में इट्स अ लॉट अबाउट योर लॉजिकल एबिलिटी टू रीजन थिंग्स आउट, अपनी आर्ग्यूमेंट्स देना। तो
इस एग्जामिनेशन के लिए मैं कहती हूँ कि चाहे प्रिपरेशन भी ना हो तब भी स्टूडेंट ये एग्जाम दे सकता है, बिकॉज ये इनहेरेंट आईक्यू चेक करता है ये पेपर। यहाँ पे कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है अपार्ट फ्रॉम एक्सेप्ट करंट अफेयर्स। उसमें भी ये है कि अगर आप you stay updated with the news, then it's not required. So I would say NLSAT is not that tough as it would seem from these things. ये जैसे एक पैरामीटर है, एग्जाम टफ लग सकता है, सब्जेक्टिव को देख के टफ लग सकता है, however it is not that tough. In my view, I would say out of all the examinations, I feel MHSET is the easiest out of all the examinations. बहुत easy जो पेपर का लेवल है वो बहुत हाई नहीं होता है. Then I would place PU and CUET PG at sort of the same level. NLSAT एकदम अलग लीग है. However उसकी जो उसमें इतनी ज़्यादा प्रेपरेशन नहीं रिक्वायर्ड है. नॉर्मल आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, एक बार अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि कैसे करना है, बहुत ईजी बन जाता है NLSAT. AIAT में आई वुड से कि अगर आपको अवेयरनेस है, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, यू स्टे अपडेटेड, यू फॉलो अस फॉर लीगल अपडेट्स, देन इट्स नॉट दैट टफ. मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जो NLSAT की तैयारी करते करते AIAT दे देते हैं. NLSAT में चाहे सीट्स कम होने की वजह से एडमिशन ना हो, पर यहाँ जरूर हो जाता है. सो इट इज ऑल्सो नॉट दैट टफ. सब्जेक्टिव देख के आप घबराइएगा मत. वहां पर बेसिकली आपकी एबिलिटी देखी जाती है कि हाउ यू आर एबल टू फ्रेम योर आंसर, कितना वो जो आर्ग्यूमेंट्स जो भी आप लिख रहे हैं, अपनी रीजनिंग दे रहे हैं, वो किस तरह से आपने ऑर्गेनाइज करी है. एक इंट्रोडक्शन दीजिए, बॉडी, कंक्लूजन. तो आई डोंट थिंक इट्स वेरी टफ. ऑब्जेक्टिव तो बहुत ही ईजी होता है. साइकोमेट्रिक इज बेसिकली योर पर्सनैलिटी टेस्ट. सो ऑल इन ऑल, इन दी एंड आई वुड से कि कोई भी एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ है. ऑल दीज एग्जामिनेशंस आर क्वाइट डूएबल. सो इफ यू आर प्लानिंग टू do LLB with a 3-year law course, then all these examinations I would say कि आपको इन सब की तैयारी करके ये सभी एग्जाम्स देने चाहिए. इन एग्जामिनेशंस के लिए अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, then we already have a lot of modules available on our website www.lawdigest.in, which caters to these examinations and helps you improve your learning process better. Also, we come out with mock test series. CUET PG mock test series are already out. NLSAT is already there. और भी mock test series हमारी आने वाली हैं, तो आप वहाँ देख सकते हो अगर आपको प्रेपरेशन करनी है फॉर दीज एग्जामिनेशंस. फर्दर चैनल को तो फॉलो करते ही रहिए. अलग अलग प्लेलिस्ट है इन एग्जामिनेशंस की, वो देख सकते हैं फॉर मोर क्लैरिटी. एंड इन केस कोई क्वेरीज हैं उसको कमेंट बॉक्स में डालिए. और ऐसी आगे आने वाली वीडियोस के लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें एंड इंस्टाग्राम पे हमें जरूर फॉलो करें.